आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रियासी के कुछ युवा मौजूद हैं जिनके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनके द्वारा जो एक कंप्लेंट की गई थी, एक पेड़ की जो इलीगल तरीके से जो है काटा गया था, उसकी कंप्लेंट इन्होंने की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको इतनी बड़ी सज़ा दी कि इनके घर से ही इनको बाहर निकाल के दूसरे लोगों को वहाँ पे जो है उसका मालिक बनवा दिया। पूरा क्या स्टोरी है इनसे ही हम जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद जमील। साहब, आप कहाँ रहते हैं? सर मैं पंचायत बी जमसलान से रहता, तहसील मोहर, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। क्या हुआ था? सर हमारा एक सरपंच है जान मोहम्मद सर, ये इन्होंने पेड़ गिराने के चक्कर में ये पड़ गए। हमने कहा इनको कि आप ये पेड़ ऐसे क्यों गिरा रहे हो, क्योंकि जब आम आदमी को ये लकड़ी जलाने तक नहीं उठाने देते हैं तो आप ये पेड़ नाजायज़ क्यों काटते हो। सब नीला पेड़ था, मतलब सूखा हुआ नहीं था। कौन सी लोकेशन पर था? ये था कंपार्ट नंबर 126 में। अच्छा, ये कब की बात है? ये है सर पिछले साल की। अच्छा। तो जब हमने ये काम शुरू किया तो इन्होंने फॉरेस्टर वाले ने ये जो टीम भेजी मौके पे, हमने टीम से कहा कि आपने ये जो नाजायज़ करता है ये, तो इसको आप क्यों नहीं रोकते हो। आपने रिटर्न में कोई कंप्लेंट की थी? हाँ जी, हाँ जी। तो किसको दी? ये दी हमने डेफू धर्माड़ी को। फिर क्या कार्रवाई की उन्होंने उस पर? उन्होंने टीम भेजी मौके पे। टीम जब मौके पे आई उन्होंने कहा हम इसको देख लेंगे जी। जब रात को इन्होंने टीम वहीं पे रोकी रात को, और सुबह ये उठते हैं तो इन्होंने नोटिस निकाली। ये नोटिस भी हम आपको दिखाते हैं कि इन्होंने कहा कि आपका कब्ज़ा नाजायज़ है। कहाँ पे है आपका कब्ज़ा? ये कब्ज़ा था हमारा कंपार्ट नंबर 126 में। नोटिस आपके खिलाफ कंप्लेंट हाँ, आपने की थी? कंप्लेंट मैंने की थी कि मतलब कंप्लेंट हमने इस चीज़ की कि दरख्त की, हर दरख्त की। और इन्होंने उठ के तो टीम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम आई तो इन्होंने नोटिस निकाली हमें कि आपके मकान जो आपने ये जो भी जगह यहाँ पे है ये नाजायज़ है। ये कहाँ पे है? लोकेशन क्या है आपके मकान की, जहाँ पे आपका मकान है? ये इसका है जी सर मूरी कहते हैं ऐसे हम। तो कंपार्ट नंबर है 126। वहाँ पे आप मतलब गर्मियों के सीज़न में जो है? हाँ, 6 महीने के लिए 6 महीने का सीज़न होता है हमारा। कब से रह रहे हैं वहाँ पे? हमें सर कम से कम 30 साल हो गए। हमारे बाप ने बनाया, बाप मार गया है, तो 30 साल से हम रह रहे हैं वहाँ पे। मगर घर हमारे से भी पहले ही थे, हमने नहीं बनाए। तो उसके बाद में जब मैंने इनको कहा कि अगर आपने ये नोटिस निकाली हमें, हमने दरख्त की दी आपको कि ये आदमी गलत कर रहा है। एक सरपंच जान मोहम्मद है, क्योंकि ये कानून खाली हमें गरीबों के लिए बना है कि ये इसके लिए भी बना है। इन्होंने उठ के हमें मकान की जो नोटिस लगाई, हमने कहा फिर भी अगर आपने नोटिस निकाली तो हमें मकान उखाड़ने दो, क्योंकि ये लकड़ी जो लगाई है हमने ये बहुत मेहनत से लगाई। ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है आप सुबह उखाड़ो। सुबह जब हम मकान उखाड़ने के लिए गए, आगे देखा हमने जान मोहम्मद का पूरा औरतों का परिवार भरा हुआ दोनों मकानों में। तो मर्द जब हमने देखा तो उधर कोई मर्द नहीं था। तो उठे जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इन्होंने लड़कियों ने हमला करना शुरू कर दिया। हम वहाँ से भागे, आगे हम नीचे रोड पे। तो हमने फिर से इनको कहा कि सर ये मसला क्या है ऐसा। आपका क्या क्या था वहाँ पे, मतलब जो आपकी पोजीशन में था या आपका पूरा सामान भरा हुआ था सर। क्या था वहाँ पे? पूरे बर्तन थे सर, सब सामान था अंदर। वो सब इन्होंने रात को ही जब इन्होंने ताले तोड़ के अंदर बढ़ गए थे, और सुबह हम गए तो सुबह इन्होंने अंदर जाने नहीं दिया, वहाँ पे खाली औरतें हैं। उसके बाद में हम फिर से आए, हमने पुलिस को, रियासी एसएसपी साहब के पास भी कंप्लेंट मैंने दी कि सर हमारा ये मसला है, इसको देखो आप क्या है। उन्होंने जब पुलिस भेजी तो पुलिस भी मौके पे आई। उन्होंने फॉरेस्टर वालों को, पुलिस ने कहा कि आप भाई इनके साथ जो ये मकान है इनको मकान छोड़ दो। तो इन्होंने फॉरेस्टर वालों ने बोला कि आप क्लोज़र के लिए हमें दे दो जी, हम ये इस जगह पे क्लोज़र लगाएंगे, जान मोहम्मद को भी उठाएंगे और आपको भी उठाएंगे। मैंने कहा हमें ऑलरेडी आपने उठाए हैं, तो लेकिन आज अगर कब्ज़ा नाजायज़ हुआ फिर ये फॉरेस्टर लैंड जगह है, फिर इसको पूरा खाली कर दो, हमें इसको नहीं रहने देंगे यहाँ पे। क्योंकि जब हमारा 40 या 50 साल से कब्ज़ा वो नाजायज़ हुआ, तो आज इसके लिए एक रात में कैसे जायज़ हुआ। आप इसको भी उठा लो, इनको हटा लो, ये पूरे मकान उठा लो। इन्होंने क्लोज़र के लिए जो इन्होंने कहा आप सरपंच साहब से लिख के लाओ, और जो आपके वहाँ पे मतलब हिस्सेदार हैं उनसे लिखा के लाओ, यहाँ क्लोज़र लगाएंगे। तो वो भी हमने इनको कंप्लेंट दी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन्होंने जो टीम का है ये है अशरफ साहब, ये है किसमें के प्रोटेक्शन में, ये है थुरू का। ये जो चंदा लेता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो रखा है चंदा लेने के लिए, इसी को रखा है। अब ये जो कंप्लेंट ये आपने की है, ये 20/8 को मैंने चीफ कंजर्वेटर साहब को दी। मैंने कहा सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और 20/8 को हम दे रहे हैं ये कार्रवाई, ये एप्लीकेशन, और 30/8 को इसी महीने में मकान नया तैयार कर दिया परसों जान मोहम्मद ने। जब मैंने फिर से फॉरेस्टर वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मैंने कंप्लेंट दी है, इन्होंने मेल की है, ये इसको देखो आप। उन्होंने कहा ये जी रजौरी गई है, ये अभी 6 महीने के बाद आएगी।
और परसों जब ऐसा मसला फिर से हुआ, मैंने कहा चीफ कंजर्वेटर को हमने ये दी है कंप्लेंट, आप इसकी कार्रवाई करो, ये मकानों को उखाड़ो। जान मोहम्मद कैसे इधर रह रहा है? सब कब्ज़ा अगर नाजायज़ है तो इसको ख़त्म करो। अगर सरकार के पास तार नहीं है तो मकान उठाए, लड़ाई तो ख़त्म करे, तो ताकि ये एरिया खुला रह जाएगा। कोई कंप्लेंट नहीं हुई। जब चीफ कंजर्वेटर के दफ्तर में मैं 5 बार अभी तक आया सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इस जगह को बिल्कुल खाली किया जाए। हमें भी ज़रूरत नहीं है कि ये हमें ही दे दें, हम इसलिए लौटें, मगर नहीं, लेकिन जो हमारे मकान है वो हमें आराम से उखाड़ने दे दें और वो जगह खाली करें, नाम जान मोहम्मद को भी उधर से उठा दें। हमारे जो लकड़ी है सामान है जो अगर इसमें कोई भी पंगा, ये हम पे अटैक कर रहे हैं, ये फॉरेस्टर वाले लेके जान मोहम्मद सरपंच को, अगर हमारे में से मेरे कोई भी परिवार में से किसी भी आदमी को ये अटैक करके कल मार देंगे, इसका जिम्मेवार होंगे DFO धर्माड़ी और चीफ कंजर्वेटर सर। क्योंकि वो बताओ, ये जो कंप्लेंट अगेंस्ट फॉरेस्टर काका राम आपने यहाँ पे मेंशन किया है, गार्ड बशीर है, दलेर सिंह गार्ड है, प्रोटेक्शन ऑफिसर इलमदीन है, ये इनके खिलाफ क्यों? इन्होंने हमने उस वक्त जो नोटिस निकाली, ये मौके पे आए थे। अच्छा, ये मौके पे आए, इन 5 आदमियों ने 4 आदमियों ने उस वक्त हमें अंदर से निकाल दिया। तो बाद में हमने कहा इनको कि चीफ कंजर्वेटर साहब को कि अगर इन्होंने हमें निकाला तो दूसरे आदमी को ये कैसे बसने किया उन्होंने उधर। इस आदमी के लिए कार्रवाई नहीं है। और जो परसों इन्होंने जब ये मेल यहाँ से वहाँ पे पहुँची और इन्होंने वही उसी अशरफ साहब को भेजा जो प्रोटेक्शन है, उसने जब जान मोहम्मद को फ़ोन किया, एक तरफ से मैं दफ्तर से बाहर निकला और दूसरी तरफ से जान मोहम्मद अंदर बढ़ गया और 50,000 रुपये इनको दे दिया और कोई टीम वहाँ पे मौके पे गई नहीं। अभी तक मैंने परसों फिर से DFO साहब से पूछा, उसने कहा ये चीफ कंजर्वेटर की कंप्लेन है, ये रजौरी में गई है, ये कम से कम 6 महीने के बाद यहाँ पहुँचेगी। अच्छा। ये आपको दिखाएंगे कि अगर मेल होती है उसमें कितना टाइम लगता है। हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए सर, हम बहुत परेशान हैं और ये आदमी हमारे पीछे पड़ गए हैं कि हमें पता नहीं कैसे कैसे ये मार देंगे, क्योंकि जगह जो है ये फॉरेस्टर लैंड है, ये तो ऑलरेडी फॉरेस्टर लैंड है। हम चाहते हैं कि अगर हमें इन्होंने उठाया है तो ये आज उसी जान मोहम्मद को, इसके लिए 4 डायरे कैसे सेक्शन हुए? अगर कानून है तो सबके लिए एक जैसा है, कि खाली कानून हमें गरीबों के लिए नहीं बना है कि अमीरों के लिए नहीं है। चलिए, हम कोशिश करेंगे जो ये पूर्व सरपंच की बात बता रहे हैं, जिनके जो ये अपने तथ्य जो सामने रख रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस पर क्या व्यू पॉइंट है। क्या नाम था? जान मोहम्मद जी। जी जी जान मोहम्मद जी, मेरे साथ अभी यहाँ पे मोहम्मद जमील जी यहाँ पे मौजूद हैं जी। इनका फरमाना ये है, इनका कहना ये है कि आपने जो है इनकी ग्रेजिंग वाली जगह, इनकी ढोक वाली जगह जो है उसको कब्ज़ा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या आपने सच में वहाँ पे कब्ज़ा किया है इनकी ढोक वाली जगह पे, और जो इनका मकान वहाँ पे बना था उस पे भी आपने कब्ज़ा किया है? सर आप कौन बोल रहे हैं? मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, न्यूज़ शहर इंडिया से अरफाज डैंग मेरा नाम है, जम्मू से बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, इनका और मेरा झगड़ा था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। इधर गांव में 150 आदमी ने फैसला किया है, जो मेरी ढोक थी वो इन्होंने अपनी ढोक के साथ चेंज की है। ठीक है। मान लो मेरी जगह पे ये आए हैं जी जी जी। और इनकी जगह पे मैं गया हूँ, इनकी मर्जी से। ठीक है, वो लिखत पढ़त हुआ होगा उसका कुछ ना कुछ। लिखत पढ़त हुआ है सर, कुरानी फैसला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ 150 आदमी इस बात का गवाह है, अभी उसमें से कोई भी नहीं मारा, सारे जिंदे हैं। सारे जिंदे हैं। ठीक है। ठीक है जी। जी जी जी। ये गांव में फैसला हुआ है, पूरे पंचायत के लोग थे, नंबरदार चौकीदार थे, फॉरेस्ट के लोग थे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, ये तहरीर हुए हैं, पंचायतनामे हुए हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से जी जी मेरे साथ ये सौदा किया है, आप हमारी जगह जाओ और हम आपकी जगह जाएंगे। तो ये जो दूसरी जगह मतलब आपके साथ में तबादला की थी, ये कहाँ पे, आपकी दूसरी ढोक कहाँ पे है? मेरी ढोक पहले, हाँ, इनकी जो ढोक थी उससे नीचे मेरी ढोक है। मतलब वो तबादले में आपने इनको दे दी है? जी जी। तो वो ये उसका यूज़ कर रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो ये कुरानी फैसला हुआ सर, कुरानी फैसला, कुरान के साथ, मतलब पहले कुरान किया, मस्जिद में गए कि हम अपनी अपनी ढोक चेंज करेंगे, आप हमारी जगह पे आओ, हम आपकी जगह पे जाएंगे। जी जी, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ सर। ये थोड़ा जमील साहब कुछ बोलना चाहते हैं? मैं इससे बात नहीं करता हूँ सर।
नहीं, अब ऐसा ऑन नहीं रिकॉर्ड है, दुनिया सुन रही है, आप बात नहीं करोगे आप झूठे पाओगे। सर ये जब इन्होंने ज़बरदस्ती हमें अंदर से निकाला है, कहाँ से ये अपनी डॉग से एक्सचेंज हुआ है? इसका एक्सचेंज का कोई सवाल नहीं हुआ है कि जब ये हमारे से पहले ही वहाँ पे बढ़ गया अंदर, तो बाद में हमें कुरान कराने लगे, क्योंकि जब हमारे मकान में अंदर बढ़ गए उसके बाद में हमें बोल रहे फॉरेस्टर वाले आप कुरान करो। किस चीज़ का कुरान करेंगे सर? फॉरेस्टर एरिया है, ये कोई बंदोबस्ती नहीं है। तो दूसरी ढोक ली तबादले में, तबादले में इन्होंने कहा आप हमारी डॉग पे जाओ। हमने कहा कि जब उस डॉग का कागज़ आपके नाम है तो हम उस पे क्या करेंगे जाके। इन्होंने साइनेस लगाई है कि हमारी जो नीचे वाली डॉग जो हमें दे रहे हैं उसके कागज़ ऑलरेडी इनके पास हैं। आपने इस्तेमाल किया उस ढोक का? नहीं किया नहीं सर, किया सर, जाने ही नहीं दिया इस बार उन्होंने। जब जाने नहीं दिया इन्होंने पूरा घास वो सब कुछ यही काट रहा है। सर क्यों नहीं जाने दे रहे हो इनको? अगर आपने तबादला किया है क्यों नहीं जाने दे रहे हो? दिया पर उधर जाने नहीं। अगर अभी भी कोई आएगा ना मौके पे, पिछले साल वो डॉग इनको थी, इनका माल, इनका सब कुछ, इनके डेरे वहाँ पे थे। अच्छा, इस साल इनको माल नहीं है कि नहीं है, इस साल ये आए नहीं उधर। अच्छा, इनका घास भी वैसे पड़ा है, मक्की सब ऐसे पड़ा हुआ है। मतलब अगर ये आते हैं वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है इनको? हम क्यों रोकेंगे? जो कुरान से बढ़कर थोड़ी है हम। बोलो अगर रोका तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर आपने लड़ाई की सर हमें इस चीज़ की ऑलरेडी ज़रूरत नहीं है, हम अपने मकान भी छोड़ रहे हैं और इसको भी उठाएंगे फॉरेस्टर वाले। हमें एक ही तमन्ना है, हमें ना हम खुद यूज़ करेंगे ना तो इसको यूज़ करने देंगे। जिस जगह पे झगड़ा है वो जगह खुली रहेगी और फॉरेस्टर डिपार्टमेंट वाले जितने भी ऑफिसर सुन रहे वो हैं इनको बोलो जहाँ टांगे खड़ी करनी करो, कोई बात नहीं। बिल्कुल खाली चाहिए हमें जगह, ना हम यहाँ दुनिया जिंदा है, यहाँ पंच सरपंच जिंदा है, पुलिस जिंदा है, ये खुद सरपंच है कि जब फॉरेस्ट सरपंच ने डिपार्टमेंट जो है के पूरी नहीं पड़ी, अब फॉरेस्टर लैंड खरीदने से इसकी पूरी पड़ेगी। और हम तमाम अफसरों से हम रिक्वेस्ट ये करते हैं, इसने जिससे मैंने ली होगी वो भी बोलेगा, इसको भी उठाएं और हमें भी ठीक है। फॉरेस्टर लैंड जगह है वो खुली हो जाए। वो यहाँ कोई नहीं उठेगा। चलें एक्स सरपंच साहब, जी चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, ये पूर्व सरपंच जो हैं जिन पे ये इनके द्वारा आरोप लगाए गए कि उन्होंने जो है इनकी जो ग्रेजिंग वाली जगह थी या जो मकान वहाँ पे था उसको कब्ज़ा किया है, और उनकी भी आपने जो है वर्जन सुना। और डीएफओ साहब से इसी मामले में हम कोशिश करेंगे, हमारी बात जो है डीएफओ जो रियासी हैं उनसे हो सके और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर कैसे इल्लीगल जिस जगह को बताया जा रहा है, जिसको फॉरेस्ट की जगह बताया जा रहा है, अगर वो एक शख्स के पास इल्लीगल तरीके से उसने कब्ज़ा की हुई है तो वही जगह किसी दूसरे को कैसे वो दे सकते हैं, वहीं पे दूसरा मकान कैसे बन सकता है। यहाँ उस जगह पे जो मकान पहले से बना हुआ था उस जगह का कब्ज़ा जो है किसी दूसरे को, पूर्व सरपंच को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कैसे दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैं अरफाज अहमद डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ सर इंडिया से, सर जम्मू से। अच्छा बोलिए। सर ये मोहम्मद जमील जी आए हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ पे आए हैं इंसाफ की गुहार लगाने के लिए। सर ये इनकी ढोक पड़ती है, ये कहाँ पे पड़ती है आपकी ढोक? कंपार्ट नंबर 126 में। अच्छा, इनका कोई इशू चल रहा है, ये पिछले 40-50 सालों से वहाँ पे जाते थे, मतलब गर्मियों के सीज़न में ये लोग जानवर अपने लेके जाते थे वहाँ पे इनका वो मकान होता है जो वहाँ पे रहते थे। तो आपके फॉरेस्ट के कुछ लोगों के द्वारा इनको पहले तो एक नोटिस सर्व किया गया, उसके बाद में इनको वहाँ से निकाला गया बाहर, और वहाँ पे कोई पूर्व सरपंच हैं उनको वहाँ पे जो है वो जगह या वो मकान जो है इन्हीं का बना हुआ, वहाँ पे उनको बसा दिया। अच्छा, एक मिनट, आप मुझे पहले ये बताइए ये कहाँ के रहने वाले हैं, जगह का क्या नाम है? जगह का नाम बताओ। जमसलान, कंपार्ट नंबर 126। क्या बोल रहे हैं? जमसलान सर, पंचायत बी से, वार्ड नंबर 2। किसने निकाला आपको? मेरे उस एम्प्लॉय का नाम बताओ जिसने आपको जंगल से निकाला, जल्दी बताओ। उनका काका राम है जी, फॉरेस्टर साहब। काका राम जी को यहाँ से रिटायर हुए 1 साल हो गया जी, ठीक है। 1 साल से ये मसला चल रहा है सर। नहीं, आप मुझे बताओ ना, और किसने निकाला? एक काका राम जी थोड़ी निकाल सकते थे आपको, और किसने निकाला आपको? सर बात सुनो, काका राम था और इलमदीन प्रोटेक्शन ये भी अभी ड्यूटी कर रहे हैं, और गार्ड बशीर साहब ये भी अभी ड्यूटी कर रहे हैं। गार्ड नहीं, आप मुझे बताओ, पिछले मेरे से तो पहले रिटायर हो गए वो काका राम जी। आप मुझे ये बताओ, आप मेरे ऑफिस में आए कभी? सर क्यों नहीं आए? कब आए? क्यों सर?
मैं आपके पास आया नहीं, क्लियर से, मैंने क्लियर आपको से, ये नहीं बोला कि चीफ कंजर्वेटर से जो हमने 20/8 को मैंने कंप्लेन दी देखो है। भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, आप आइए, मैं देखता हूँ किसने निकाला आपको। अब वो सुनो जो ना सर। काकरान थी, हम उनको बुलाते नहीं, इधर सुनिए। सर अगर आप हमारी कार्रवाई करते तो हम चीफ कंजर्वेटर तक क्यों पहुंचते थे? तो क्यों जाओ तो जब भाई, अगर आप झूठ करोगे हमारे साथ, हमें ब्लैकमेल करोगे, जी। तो झूठ बोलोगे तो खुद ही देख लो। जो बंदा अब रिटायर हो गया है, जी आप खुद रिटायर उसके हुआ है साथ मुझे सर, बोल रहे हो। उसका जो लिखा सुनिए हुआ सर, कागज है तो वो रिटायर हो नहीं गए, होगा। मतलब सुनो मेरी हमने- सर, सॉरी अगर काकरान। उसका जो हेलो? लिखा हुआ वो रिटायर नहीं होगा सर। हेलो हेलो सर, जब आप मेरे पास आओगे नहीं तो मैं क्या बोलूँ, हेलो सॉरी। हेलो हेलो हेलो, सर आप मेरे साथ तो बात कर लेना सर प्लीज़। नहीं आप पहले सुनिए ना। हाँ, ये- मैं ये स्टोरी- मोबाइल मुझसे बहस कर रहे हैं यार, मेरे ऑफिस आओ ना, मैं ऐसे क्या बोलूँ आपको। मैंने इनको सिर्फ ये बोला था कि आप अपना एड्रेस बताएं ताकि डीएफओ साहब की नॉलेज में आ जाए कहाँ का मसला है ये। सर इनको पहले ये नोटिस सर्व किया गया है, मैं स्टोरी कर रहा हूँ इस पर। मैंने ये किया, ब्लॉक ऑफिसर फॉरेस्ट ब्लॉक के जो हैं उनके द्वारा इनको नोटिस सर्व किया गया है कि आप जो है इलीगल वे से यहाँ पे बैठे हैं। आप यहाँ से खाली कब नोटिस सर हुआ है? सर ये क्या डेट है इस पे? आप मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। मैं करता हूँ लेकिन सर एक बात अब बताएं। एक्चुअली पता क्या जी, है, जी। आप इनसे पूछ के मेरे से बात कर रहे हैं, आप प्लीज पहले इनसे सब फीडबैक ले लीजिए ना, फिर आप मुझसे बात कीजिए, ठीक है? पूछ के नहीं सर, एड्रेस आप मुझे सारी डिटेल लीजिए ना, किसने सर्व किया, किसने निकाला, कब निकाला। ऐसे देखो भाई, पिछले साल मैं भी नहीं था यहाँ पे, मेरी ड्यूटी भी नहीं थी, मैं डोडा था, ठीक है? जी जी मुझे भी अभी 1 साल ही हुए यहाँ पे, ठीक है? वो जो है काकाराम जी, वो पिछले साल रिटायर हुए, अभी थोड़ी हुए रिटायर। चलो तो मैं आपसे चलो इतना तो जान सकता हूँ ना सर कि ऐसा हो सकता है कि अगर एक बंदा ढोक पे उसका वहाँ पे जो है अपना गुजारा बसर जो भी है अपना जानवर लेके वहाँ पे वो ग्रेजिंग वगैरह करवाता है अपने जानवरों को, 6 महीने वहाँ पे रहता है और पिछले 40 सालों से वहाँ पे रह रहा है, तो क्या उसको निकाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी ऐसा कर सकते हैं कि किसी दूसरे को कब्जा दिलाएं? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं तो इस पॉइंट पे यही बताता हूँ कि ये फेक एलिगेशन है, ठीक है? जी जी जी। अगर ऐसा होता तो माहौर में दूसरे इंस्टेंस भी होते, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। आप इनको भेजिए मेरे ऑफिस में, मुझे तो अभी तक यही लग रहा है जी, कि जी। एक्चुअली चलो मैं फीडबैक ले लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल 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 मैं फीडबैक ले लेता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये हम फोन अभी मैं आपको थोड़ा फीडबैक दे दूं। जी जी जब भी हम किसी बंदे को हटाते हैं ना किसी एरिया से, जी जी उसको एविक्शन नोटिस जारी किए जाते हैं। सर वो है ना इनके पास? तो नहीं, डीएफओ साहब का एविक्शन नोटिस है इनके पास? नहीं ये आपका ब्लॉक ऑफिसर फॉरेस्ट ब्लॉक ऑफिसर तो खाली एविक्शन नोटिस, जो फाइनल एविक्शन नोटिस है वो डीएफओ जारी करते हैं, तब जाके एविक्शन होती है, वो है इनके पास। वो नहीं है। बस फिर इसका मतलब ये है। अच्छा, उनके नोटिस जारी करने से क्या हो जाता है, जब तक वो जब फाइनल हटाते हैं ना किसी को, फिर टीम बनाई जाती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व किया जाता है, एक लेटर पुलिस डिपार्टमेंट को जाता है, पुलिस की असिस्टेंस ली जाती है, इनकेस लेडीज की प्रॉब्लम हो तो लेडीज का स्टाफ रिक्विजिशन किया जाता है पुलिस से, ठीक है? तो ये तो एक प्रोसीजर है। अब एक वर्बली एक बंदा जो रिटायर हो गया है, वो अपने एक अकेला जाके किसी बंदे को हटा सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आप मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मैं इंक्वायरी करता हूँ क्या मसला है, ठीक है? डीएफओ साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, ठीक है? महेंद्र जी बात सुनो। मतलब हमारा ये नहीं है, हमने ये प्रूफ नहीं करना है ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट बेस्ड है हमने वो स्टोरी चलानी है। नहीं आप चलेंगे उसमें, आप नहीं, मैंने भी तो इंक्वायरी करनी है। देखो जी, अब हमारे जो स्टाफ मेंबर जो नहीं, पहले बात सुनिए ना, जो रिटायर हो गए ना काकाराम जी, जी जी हम भी उनको पूछेंगे, ठीक है ना? वो रामबन में रहते हैं अभी, ठीक है? मैं उनको भी बुलाता हूँ, ठीक है? जब प्रोसीजर चलता है तो फिर समन कॉल किया जाता है, ऐसी बात नहीं। ग्रीवेंस हम सबका सुनते हैं, इनका भी ग्रीवेंस सुनना है, ठीक है? चाहता हूँ आपसे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब चलो कानून। देखो भाई, अगर कोई चरागा काफी सालों से अगर यूज कर रहा है ना कोई चरागा के लिए तो फॉरेस्ट वाले कहीं नहीं रोकते, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं रोका किसी ने। बिल्कुल। एक्चुअली बात पता क्या होगी, हो सकता है इनका किसी के साथ कोई झगड़ा होगा ना, मे बी हो सकता है कोई कंफ्लिक्ट होगा किसी आस पड़ोसी के साथ, ये वहां अपनी भेड़ बकरियां चराने जाते होंगे, वो नहीं देता होगा इनको चराने। असल में बात बाद में यही निकलेगी, देखते रहना आप। चलें शुक्रिया सर, हमारे से बातचीत। ओके ओके। तो आपने देखा जिस तरह से डीएफओ साहब ने जो अपना वर्जन रखा है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ये लोग उनके पास जाएंगे और ज़रूर जो है इनकी सुनवाई जो है वो होगी, और जिस तरह के आरोप जो हैं इनके द्वारा लगाए गए हैं कि
फॉरेस्ट के कुछ अधिकारियों की मिली-जुली भगत से जो है इनकी ढोक को या इनकी जो ग्रेजिंग वाली जगह थी उसको किसी और पूर्व सरपंच को जो है वो हैंडओवर कर दिया गया है। अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आता समय ही बता पाएगा कि किस तरह की सख्त कार्रवाई होती है और किस तरह का इंसाफ इन लोगों को मिलता है। और इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया में। अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।